और जब क्यूबा के ऊपर बढ़े और क्यूबा की निगरानी किए तो अमेरिका का होश उड़ गया, क्योंकि जब उन्होंने निगरानी किया तो देखा कि रूस यहां परमाणु बम लगा चुका है। अमेरिका तुर्की में परमाणु बम लगाए थे, तो रूस यहां क्यूबा में परमाणु बम लगाया था, जो अमेरिका के किसी कोना पे मिसाइल से हमला परमाणु हमला कर सकता था। अमेरिका में तो बवाल हुआ, जॉन एफ कैनेडी का घनघोर बेइज्जती हुआ। अब उसने कहा कि अब ये तो क्यूबा को हम छोड़ेंगे नहीं, क्यूबा ने बहुत गलत किया है, हमारे सिरहाने आके मिसाइल लगा दिया है। तो सोचिए, अमेरिका ने यहां मिसाइल लगाया कि रूस को मारेंगे, तो रूस ने क्यूबा में मिसाइल लगाया कि हम यहां मारेंगे। अब इन दोनों देशों में भयंकर हुआ, यहां पे जॉन एफ कैनेडी, निकिता क्रुश्चेव, इन दोनों में भयंकर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। और इसी के लिए अमेरिका ने सोचा कि भैया रूस से लड़ना तो दिक्कत है, तो क्यों ना हम क्यूबा को ही ब्लॉक कर देते हैं। क्यूबा को चारों ओर से नौसेना लगा के अगर घेर देंगे तो क्यूबा फंस जाएगा। तो इसने क्या किया, क्यूबा को चारों ओर बड़ा लंबा घेरा लगाया, आउटर घेरा, फिर इनर घेरा, फिर इंटीरियर घेरा, चारों ओर से क्यूबा को घेर दिया नौसेना ब्लॉकेज लगा के कि कोई यहां नहीं आ पाएगा। तो भैया निकिता क्रुश्चेव, इसने कहा कि चाहे कितना भी नौसैनिक घेरा लगा हुआ हो, कितनी भी नौसैनिक जहाजें खड़ी हो, रूस की नौसेना और रूस की पनडुब्बियां क्यूबा की मदद करने के लिए जाएंगी। और इन्होंने आदेश दे दिया कि वहां पर रूस की पनडुब्बियां निकल चुकी हैं। अब पूरी दुनिया देख रही थी कि अगर रूस की पनडुब्बियां और अमेरिका की नौसेना अगर आमने सामने होती है तो युद्ध को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हुआ भी, यहां ऊपर में अमेरिका की नौसेना घेरा बांधी हुई है और उधर रूस से पनडुब्बियां चल दी थी। और ये पनडुब्बियों की बहुत खतरनाक पनडुब्बी थी, B-59 पनडुब्बी। B-59 पनडुब्बियों में परमाणु बम लगा हुआ था और ये पानी के अंदर चल रही थी। और भयानक हो गया 27 अक्टूबर की घटना। 27 अक्टूबर 1962 को दुनिया को लगा कि अब दुनिया खत्म होगी। ये दोनों पनडुब्बियां ये सब आमने सामने हो गई। सब यहां से 27 अक्टूबर वो दिन था जब रूस की पनडुब्बी और अमेरिका के जहाज आमने सामने हो गए थे। सब अमेरिका के जहाजों को लगा कि शायद लगता है पनडुब्बी आई होगी, तो ये ऐसे ही शॉट फायर कर रहे थे, जब समुद्र के नीचे बारूद डाल के ब्लास्ट कर रहे थे कि अगर कोई पनडुब्बी होगी तो ब्लास्ट हो जाएगी। सोचो ऐसे ही नॉर्मल प्लेयर्स फायर कर रहे थे, ये रूटीन फायर होता है। और गलती से उसी के नीचे रूस की पनडुब्बी थी और रूस की पनडुब्बी के पास आके वो डेप्थ चार्ज ब्लास्ट हुआ। जो नीचे जाके बारूद ब्लास्ट होता है उसे डेप्थ चार्ज करते हैं। अगर पास में पनडुब्बी है तो गिरा दिया जाता है, नहीं तो रॉकेट में भर के उसे फेंका जाता है। और जब ये जाते हैं तो पनडुब्बियों के पास जब ब्लास्ट करते हैं तो पनडुब्बी का स्ट्रक्चर फेल हो जाता है और डूबने का खतरा होता है। और हुआ भी वही, इस डेप्थ चार्ज के ब्लास्ट से रूस की B-59 पनडुब्बी का संपर्क टूट गया, मास्को से संपर्क टूट गया। अब ये कहीं से संपर्क ही नहीं कर पा रहे थे लोग, कोई सिग्नल भेज रहे थे, सारा सिग्नल वाला सिस्टम में काम कर दिया। अब जब ये मास्को से चले थे, रूस से चले थे, तो इन्हें सख्त निर्देश दिया गया था कि अगर संपर्क टूट जाएगा तो समझ जाना तुम्हारे ऊपर हमला हो गया है, सीधे परमाणु बम मार देना। अब यहां पर जो लोग थे वो डिसीजन लेने लगे कि भैया संपर्क तो टूट गया है, अब तो परमाणु बम मारना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए रूस की पनडुब्बियों में परमाणु बम को रेडी कर दिया गया, परमाणु बम रेडी कर दिया गया। लेकिन परमाणु बम को मारने के लिए वहां 3 बड़े अफसर तैनात थे, जिनमें तीनों की सहमति होना जरूरी था। 27 अक्टूबर दुनिया देख रही है कि अब क्या होगा, परमाणु बम चलेगा कि नहीं। जो उस पनडुब्बी के कमांडर थे, उस कैप्टन का नाम था वेलेंटाइन सेविस्की। अब सबका रशियन नाम है, उटपटांग थोड़ा सा रहता है। इन्होंने आदेश दिया कि परमाणु बम मार, एकदम उड़ा दे पूरा अमेरिका को। लेकिन जो सेकंड इन कमांड थे, उन्होंने मना किया, कहा कि ये रूटीन फायर भी हो सकता है। उनका नाम था वासिली आर्खिपाव। इन्होंने मना किया, कहा कि नहीं, हम आदेश नहीं देते हैं। यही व्यक्ति है, याद रखिएगा, जिसने मना किया था, नहीं तो परमाणु बम मार देता। और वहां पॉलिटिकल अफसर थे इवान मसलेनिकोव, इन्होंने भी मना किया कि नहीं, हम परमाणु बम हमला नहीं करने देंगे। लेकिन ये पूरा रेडी था। अब हुआ क्या, अब जब इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, तीनों का ऑर्डर होना जरूरी था, अब क्या किया जाए। तो कहा गया कि पनडुब्बी को ऊपर लाके देखते हैं, शायद ये रूटीन फायर तो नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई दिक्कत हुआ तो हम फायर कर देंगे। तो इसने कहा कि अगर ऊपर जाएंगे, अगर कोई फायर किया तब परमाणु बम रेडी रखा जाए, अगर ऊपर कोई दिक्कत होगा तो फायर कर देंगे। यहां से परमाणु पनडुब्बियां, रूस की पनडुब्बी बाहर जब निकलती है तो देखती है कि सामने अमेरिका का जहाज खड़ा हुआ है। अब दोनों में हालत खराब की किया